आप तमाम हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होना है उसका डेट और एडमिट कार्ड सब कुछ आ चुका है। तो 100% आपका एग्ज़ाम जो है वो 31 को होने जा रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल यू ऑल हैव टू बी रेडी जस्ट एट अ ग्लांस कि आप अच्छा परफॉर्म करें। तो उन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा सेशन स्पेशल उर्दू अनुवादक के लिए है। और लैंग्वेज का ये ट्रांसलेशन होगा प्रिपेयर्ड बाय A to Z इन्फो। सब्जेक्ट ट्रांसलेशन है और सब्जेक्ट हम जो करेंगे इसमें आप निबंध भी लिख सकते हैं अगर निबंध लिखने के लिए आए, या फिर उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, या इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, जो भी देगा वहाँ से बिल्कुल आप इसे आसानी से कर पाएंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का कोई सा भी आप टॉपिक लिख सकते हैं, वहाँ भी इसी तरह दे देगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से या पर्यावरण संरक्षण होगा जिसको अंग्रेज़ी में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों में समझेंगे ताकि लैंग्वेज का जो 100 क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल आसानी समझ सकें। और साथ ही साथ हम कल फिर एक बार सब्जेक्ट को थोड़ा सा जो उसके सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए, और जो थोड़े दिन बचे हुए हैं 8 से 9-10 दिन उसमें आप आसानी से कर सकें। और पूरा इसका एक गाइड बनाया गया है, उसके माध्यम से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइड जो है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, चूँकि एडमिट कार्ड आया तो उसी के हवाले से ही है। उर्दू अनुवादक गाइड नोट्स, ठीक है, 150 रुपीज़ में बिल्कुल पूरा मिल जाएगा। इसको आप लेके पढ़ ले रहे हैं तो बिल्कुल आपका लैंग्वेज कहीं नहीं फंसने वाला है। वीडियो देख ले रहे हैं, कंटेंट मटेरियल ले रहे हैं, बिल्कुल आप आसानी से आप कर सकते हैं। इतना सारा उसमें ईजी वे से बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप पता कर सकते हैं। चलिए सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। और तैयारी आप अच्छी करें इसलिए कि एग्ज़ाम जो होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर कोई आपके मुकाबिल है। तो हर किसी को ये सोचना है कि हमें अच्छा करना है अगले से, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप हर कोई अपने आप में मेहनत करे, कोऑपरेटिव मेहनत करे और हर किसी को अच्छा करने की ज़रूरत है ताकि आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सके। सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारा है, हमारे आसपास जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हमारे पर्यावरण का ही भाग है। हमारे आसपास जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हमारे पर्यावरण का ही भाग है। इसका हम पहले तर्जमा उर्दू में करेंगे फिर इंग्लिश में करेंगे ताकि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश कहीं से भी लैंग्वेज आपको फंसना नहीं है। अगर आप इसको सही से देख ले रहे हैं तो 100% आप 100% में से 100% आप ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर पाएंगे। लेकिन शर्त है कि आप इसे देखें और मटेरियल एक्सेस करें। ठीक है, चलिए, हम अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारे माहौल का एक हिस्सा है, वो हमारे माहौल का एक हिस्सा, वो हमारे पर्यावरण का ही भाग है। तो जो कुछ हमारे इर्द गिर्द दिखता है, बिल्कुल आप लोग स्कूलिंग किए होंगे तो पर्यावरण से कहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें होती हैं, ये बात है। लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही ट्रांसलेशन हो रहा है। और ट्रांसलेशन करते वक्त कभी भी हम लफ्ज़ का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं बल्कि सेंस का, उसके अर्थ का ट्रांसलेशन करते हैं, तर्जुमा करते हैं। जो माना मफ़हूम निकलता है, मुराद निकलता है, माखज़ होता है, उसका हम ट्रांसलेशन अनुवाद करते हैं। उर्दू देखते हैं इसका तर्जुमा। एवरीथिंग वी आर सीइंग अराउंड अस इज़, यहाँ पे आ लगा सकते हैं, इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। एवरीथिंग, हर वो चीज़, वी आर सीइंग, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अराउंड अस, अराउंड अस वो हमारे, अराउंड अस इज़ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, वो हमारे आसपास का, यानी वो हमारे आसपास जो माहौल है उसी के हिस्से हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है, किसी भी जैविक एवं अजैविक पदार्थ के जन्म लेने में पर्यावरण का ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। किसी भी जैविक अजैविक पदार्थ के जन्म लेने में पर्यावरण की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जुमले में जो अल्फाज दिए गए हैं उन्हें ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको तर्जमा करने में आसानी हो। पदार्थ है, जन्म है, महत्वपूर्ण है, पर्यावरण है, भूमिका, इन सभी के मानी ज़रूर नोट करें। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, या फिर इसका रीडेबल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वो लिंक भी डाल दूंगा जो एडमिट कार्ड आया है। एडमिट कार्ड पे जो मैं वीडियो बनाया उसका भी लिंक डाल दूंगा। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है डायरेक्ट आप, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके अपना रोल नंबर या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम डाल करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं, किसी भी जानदार और गैर जानदार। देखिए, जानदार गैर जानदार किसे कहते हैं, जैविक को बोलते हैं जानदार, अजैविक को गैर जानदार। पैदाइश किसे कहते हैं, जन्म को। माहौल
माहौल का अहम किरदार होता है। पदार्थ कह सकते हैं एक तरह का, उसके जुज के माने में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मानी आप नोट कर सकते हैं। जानदार को जैविक, गैर जानदार को अजैविक, पैदाइश को जन्म बोलते हैं, माहौल को बोलते हैं पर्यावरण। महत्वपूर्ण, अहम किरदार, अहम के माने महत्वपूर्ण होता है। देखिए उर्दू देख ले, उर्दू के बाद इसका अंग्रेजी तर्जमा देख लेते हैं। द एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बर्थ ऑफ एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स या ऑर्गेन्स के भी कह सकते हैं। थिंग्स के जगह ऑर्गेन्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस थिंग्स के जगह पे आप ऑर्गेन्स भी लगा सकते हैं, या अपने हिसाब से आप भी और मॉडिफिकेशन करके आप तर्जमा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी को आप रट लें, लेकिन एट लीस्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसी को देख के जा रहे हैं, और अगर कर ले रहे हैं यहाँ से, तभी आई होप कि अच्छा परफॉर्मेंस आप करके आएंगे। किसी भी जैविक अजैविक पदार्थ के जन्म लेने में पर्यावरण का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। जो हमारा पर्यावरण है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, किसमें, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी अजैविक अजैविक को जन्म देने में, उसको वजूद बख्शने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड मीनिंग ज़रूर नोट कीजिएगा जो आपको डिफिकल्ट लगे। पर्यावरण, पर्यावरण के अनुरूप ही ये पदार्थ अपने अस्तित्व पर कायम रह पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड हिंदी के बहुत डिफ़िकल्ट मिलेंगे, अगर उनको एक तरह के जो हम बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं वहाँ लिख देंगे उर्दू और हिंदी में, वो चल जाएगा आपका। बट ये इंग्लिश में आप अगर इसको लिखेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। इंग्लिश में अगर ये वर्ड आप जनरल कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही में लिखना है, इस वजह से कहीं ना कहीं इंग्लिश थोड़ा टफ हो जाता है। पर्यावरण के अनुरूप ही ये पदार्थ अपने अस्तित्व पर कायम रह पाते हैं। माहौलियात के मुताबिक ये मादा अपने वजूद को बरकरार रख सकते हैं। माहौलियात के मुताबिक, अनुरूप कहते हैं, के मुताबिक यह पदार्थ, यह मादे अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को क्या बोलते हैं, वजूद को बोलते हैं। कायम रखना मतलब बरकरार रख सकते हैं। इसी का अंग्रेजी तर्जमा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अनुरूप, पर्यावरण के अनुरूप या फिर माहौलियात के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दीज सब्सटेंसेस कह सकते हैं, ये पदार्थ कैन सस्टेन, ये पदार्थ अपना जो है अस्तित्व कायम रख सकते हैं। कैन सस्टेन देयर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को क्या बोलते हैं, अस्तित्व को बोलते हैं एग्जिस्टेंस इंग्लिश में, उर्दू में अस्तित्व, वजूद बोलते हैं इसको उर्दू में, ठीक है। तो ये जो मैं सर्कल किया हूँ सबका एक दूसरे से रिलेशन है, इसे आप याद कर लें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। खास जो बातें लगें वैसे तो मैं सब बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो नहीं पता है प्लीज़ आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लें, या फिर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके वो फुल मटेरियल आप उर्दू अनुवादक का ले सकते हैं, वहीं से आप बिल्कुल, या कंटिन्यू एग्ज़ाम तक जितना भी मटेरियल मैं प्रिपेयर करूँगा या जो भी क्लासेस ऑनलाइन होंगे सबका नोट्स आपको मिल जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। मनुष्य इस पर्यावरण के कारण ही विकास कर रहा है। मनुष्य इस पर्यावरण के कारण ही विकास कर रहा है। इंसान इस माहौल की वजह से तरक्की कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे सब क्लियर है। माहौल कहते हैं पर्यावरण, तरक्की कहते हैं विकास, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैन इज़ डेवलपिंग ड्यू टू दिस इन्वायरमेंट। डेवलप कहते हैं किसी विकास को, तरक्की को बोलते हैं। इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, तो ये मैन कह सकते हैं मनुष्य को, या ह्यूमन भी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस जो है 5, लेकिन अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित और नष्ट करता जा रहा है। इंसान तो अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है, उससे जी रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित और नष्ट करता जा रहा है। लेकिन अपने आसपास के कुदरती माहौल, प्राकृतिक पर्यावरण कुदरती माहौल को आलूदा और तबाह करता है, मतलब करता जा रहा है या करता है। कुदरती माहौल को आलूदा और तबाह करता है। प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित और नष्ट करता है। आलूदा किसे कहते हैं, दूषित को, तबाह किसे कहते हैं, नष्ट को कहते हैं। ये आप उर्दू और हिंदी के मानी नोट कर लें। बट इट कंटिन्यूज़ टू कंटेमिनेट एंड डिस्ट्रॉय। कंटेमिनेट किसे कहते हैं, डिस्ट्रॉय कहते हैं तबाह करना, बर्बाद करना। कंटेमिनेट कहते हैं आलूदा करना, ठीक है। द नेचुरल इन्वायरमेंट अराउंड देम। इंसान क्या करता है, जहाँ बोलते हैं
जिस प्लेट में खाना उसी में छेद करना। तो यही हाल है कि इंसान इस माहौल से फ़ायदा तो उठाता है लेकिन माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं करता है। हालांकि चाहिए इंसान को माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें। नोट कर सकते हैं, बट इट कंटिन्यूज़ टू कंटेमिनेट एंड डिस्ट्रॉय। कंटेमिनेट, डिस्ट्रॉय, आलूदा और तबाह। नेचुरल कहते हैं कुदरती माहौल, नेचुरल एनवायरनमेंट, कुदरती माहौल, अराउंड देम, अपने आसपास। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। छठा सेंटेंस होगा ये आज का। समय अब सचेत कर रहा है कि हम अपने पर्यावरण को नष्ट करने के बजाय विकास के साथ संतुलन बनाए रखें। संचेत किसे कहते हैं? एक तरह कह सकते हैं कि इशारा करना, बताना, मुतनब्बह करना, बाखबर करना, कुछ भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ हो, या फिर आपको दुश्वारी हो रही है कि हम हिंदी नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको ये वर्ड आप लिख सकते हैं, दूसरे हिसाब से भी कह सकते हैं। समय अब बता रहा है, इसको ऐसे भी लिखेंगे, समय अब बता रहा है, तभी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। आपको रटना नहीं, अगर आपको मेहनत करना है तो इंग्लिश वाले पोर्शन में मेहनत करें, जहाँ से कि आपको नंबर बचा सकें अपने मार्क्स को। समय अब सचेत कर रहा है कि हम अपने पर्यावरण को नष्ट करने के बजाय विकास के साथ संतुलन बनाए रखें। वक्त अब हमें खबरदार कर रहा है। सचेत करना, खबरदार करना, मुतनब्बह करना, होशियार करना। खबरदार कर रहा है कि हम अपने माहौल को तबाह करने के बजाय, माहौल को, पर्यावरण को नष्ट करने के बजाय, माहौल को तबाह करने के बजाय तरक्की के साथ तवाज़ुन बरकरार रखें। तरक्की के साथ तवाज़ुन बरकरार रखें क्या मतलब? विकास किसे कहते हैं? तरक्की को कहते हैं। संतुलन किसे कहते हैं? तवाज़ुन को कहते हैं। बनाए रखना, बरकरार रखना, ये सारे वर्ड हैं। मेरे ख्याल से इसमें एक भी वर्ड में ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग नहीं बताया हूँ। उसके बाद भी अगर कुछ मीनिंग रह जा रहा तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में। टाइम इज़ नाउ वार्निंग अस। टाइम इज़ नाउ वार्निंग अस। समय हमको मुतनब्बह कर रहा है, सचेत कर रहा है, खबरदार कर रहा है, होशियार कर रहा है। टू कीप बैलेंस, क्या कह रहा है कि बैलेंसिंग, तवाज़ुन बना के रखने के लिए, संतुलन बना के रखने के लिए, विद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के साथ, इंस्टीड ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवर इन्वायरमेंट, मतलब हम अपने माहौल को बर्बाद ना करें बल्कि उसकी हिफाजत करने के साथ साथ उसके तवाज़ुन को भी बरकरार रखें, संतुलन बनाए रखें। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सेंटेंस। आई होप कि सभी लोग को क्लियर दिख रहा होगा। हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान आदि ये सब पर्यावरण के ही तत्व हैं। हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान आदि ये सब पर्यावरण के ही तत्व हैं। मुफ्रदात ज़रूर देख लीजिएगा। हवा, पानी, पौधे, जानवर, इंसान वगैरह, आदि को ज़रूर नोट करें। आदि मीन्स वगैरह, सब माहौल के अनासिर हैं, ये भी नोट कर लें। तत्व को अनासिर बोलते हैं। या तो डायरेक्ट आपके एक नंबर यहाँ से बन जाते हैं कि अनासिर को हिंदी में क्या कहते हैं, अनासिर को या तत्व को उर्दू या इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये नंबर आपके यहाँ से एक बच सकते हैं, एक और एक जा भी सकते हैं अगर आप नहीं जान रहे हैं तो। विंड नोट करते हैं, विंड कहते हैं हवा, वाटर पानी, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर, ह्यूमन इंसान, एट्सेट्रा। इसको ईटीसी को आदि लिखते यही हैं, वगैरह, ठीक है। जो सर्कल किया उस सबके एक दूसरे के मानी हैं। आर ऑल एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं? तत्व को बोलते हैं या फिर इसको अनासिर कहते हैं। इन्हें भी आप नोट कर लें। ये क्या है? हवा, पानी, पौधे, जानवर, इंसान वगैरह सब माहौल के अनासिर हैं, माहौल के जुज़ हैं, माहौल के मतलब हिस्सा है, माहौल के एक रुकन है। ये सब लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप पार्ट भी लिख सकते हैं, बट रिलेटेड होना चाहिए, पढ़ने वालों को समझ में आना चाहिए। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो उस बात को समझेगा तभी आपके नंबर देगा, अदरवाइज़ वो माइनस कर देगा आपके मार्क्स को। लिहाजा आप सही से लिखें ताकि आप नंबर बचा सकें। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। पर्यावरण के बगैर किसी भी प्रकार का जीवन असंभव है। पर्यावरण के बगैर किसी भी प्रकार का जीवन असंभव है। माहौल के बगैर किसी भी तरह की ज़िंदगी नामुमकिन है। बिल्कुल असंभव आसान लफ्ज़ है, नामुमकिन है उसके अलावा कोई वर्ड नहीं है।
किसी भी तरह कहते हैं किसी भी प्रकार, जीवन को जिंदगी। विदाउट इन्वायरमेंट, विदाउट इन्वायरमेंट पर्यावरण के बगैर या माहौल के बगैर एनी काइंड ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को क्या बोलते हैं? नामुमकिन बोलते हैं। इम्पॉसिबल नामुमकिन या असंभव, ये आप नोट कर सकते हैं जो भी सर्कल वर्ड्स किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट सेकेंड सेंटेंस। समझते ज़रूर चलें, शेयर ज़रूर कर दें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस जब भी अपलोड किए जाए या लाइव क्लास हो तो उसे आप आसानी से अटेंड कर सकें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि जब कभी भी कोई लाइव क्लास हो या इन्फॉर्मेशन हो तो वहाँ मैं आपको आसानी से प्रोवाइड करा सकूँ। और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। बी कोऑपरेटिव विद एवरीवन, डोंट बी हाइडर ऑफ द नॉलेज। ठीक है, इल्म छुपाना नहीं चाहिए, इल्म बांटना चाहिए। इल्म बांटने वाले बने, छुपाने वाले नहीं। पर्यावरण से ही किसी भी देश की भौतिक परिस्थितियां एवं अन्य विशेषताएं विकसित होती हैं। पर्यावरण से ही किसी भी देश की भौतिक परिस्थितियां एवं अन्य विशेषताएं विकसित होती हैं। कभी भी आप अगर ट्रांसलेट करें तो उस सेंटेंस को 2 से 3 बार पढ़ें जब तक कि वो सेंटेंस आपके दिमाग में बैठ ना जाए। ऐसा नहीं लफ्ज़ को पकड़ें आप ट्रांसलेट करें तो बिल्कुल आप 100% चांस है कि गलत करके आएंगे, लेकिन सेंटेंस का मतलब समझेंगे तो चांस 90% है कि आप सही करेंगे ट्रांसलेशन। किसी भी माहौल की जिस्मानी हालत, भौतिक परिस्थितियाँ, जिस्मानी हालत और दीगर खसूसियात एवं वह को, चलिए दीगर को देख नोट कर लें आप। दीगर को क्या बोलते हैं? एवं बोलते हैं, अन्य बोलते हैं। ठीक है, एवं अन्य विशेषताएं, एवं को और बोलते हैं, अन्य को दीगर बोलते हैं, खुसूसियात को विशेषताएं बोलते हैं, विकसित पता है तरक्की के माने में लिया जाता है। चलिए अब समझ लेते हैं इसका तर्जमा पूरा। किसी भी मुल्क की जिस्मानी हालत और दीगर खुसूसियात सिर्फ माहौल से ही तरक्की करती हैं, सिर्फ विकसित करती हैं। द फिजिकल कंडीशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कंट्री, द फिजिकल conditions and other characteristics of any country develop only from the environment। यानी किसी भी देश का कोई सा भी भौतिक परिस्थिति हो, जिस्मानी हालत हो या कोई दूसरी खसूसियत हो, वह इन्वायरमेंट ही से, माहौल ही से वो तरक्की कर पाता है। तो सारे वर्ड के मीनिंग यहाँ भी क्लियर है। आपका जो फिजिकल कंडीशन है, जिस्मानी हालत, में इंग्लिश में सारे वर्ड को मीनिंग अंडरलाइन करके लिख दूँ ताकि आप नोट कर सकें। फिजिकल कंडीशन को बोलते हैं जिस्मानी हालत। अदर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? दीगर खसूसियात। एनी कंट्री मतलब किसी भी मुल्क, किसी भी मुल्क का मतलब हुआ एनी कंट्री। फ्रॉम इन्वायरमेंट आपको पता होगा, माहौल। ओके, तो सारे वर्ड का मीनिंग हो गया। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं। जिस स्थान अथवा देश का पर्यावरण स्वस्थ होता है वहाँ के लोग भी स्वस्थ होते हैं। और बहुत सारे इस तरह के रीडेबल PDF आपको मेरे ही वेबसाइट में मिल जाएगा। नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा a2info124.xyz के नाम से। वहाँ पे भी आप विजिट करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। वहाँ भी मैं प्रैक्टिस सेट डालता हूँ, वहाँ भी मैं सेंटेंसेस डालता हूँ, वहाँ भी ट्रांसलेशन के पोर्शंस डालता हूँ, वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस स्थान अथवा देश का पर्यावरण स्वस्थ होता है वहाँ के लोग भी स्वस्थ होते हैं। उस जगह या मुल्क के लोग जहाँ माहौल सेहतमंद हो, पर्यावरण स्वस्थ हो, जहाँ की आबो हवा अच्छी हो। आप इस जुमले को ऐसे भी लिख सकते हैं, उस जगह या मुल्क के लोग जहाँ की आबो हवा अच्छी हो, जहाँ की आबो हवा अच्छी हो, वहाँ के लोग भी सेहतमंद होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जुमला आप बिल्कुल ऐसे लिखें, आप इसको मॉडिफाई भी करते हैं, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। सकारात्मक परिवर्तन भी इसमें कर सकते हैं, मुस्बत तरमीम भी कर सकते हैं, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। चलिए इसका इंग्लिश तर्जुमा देख लेते हैं। पीपल ऑफ द प्लेस और कंट्री वेयर द एनवायरनमेंट इज़ हेल्थी आर आल्सो हेल्दी। पीपल ऑफ द प्लेस, लोग, किसी जगह या किसी देश के लोग जहाँ का माहौल जो है हेल्दी है, मतलब गुड इन्वायरमेंट है, ठीक है, गुड इन्वायरमेंट है तो वहाँ के लोग भी हेल्दी हैं। तो ये कुछ 10 सेंटेंसेस हैं, और फर्दर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं
जो हफ्ता 7 से 8 दिन में 10 डेज़ में अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करके मटेरियल लें, या फिर जो कंटिन्यू मटेरियल आपको दिए जाएंगे स्ट्रिक्टली या फिर कह सकते हैं प्रॉपरली जो मटेरियल हो उन्हें आप फॉलो करें, और अपना जो ऑलरेडी आपके पास मटेरियल हो उस पर आप निर्भर होकर तैयारी कर सकते हैं। 9839742161। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और तैयारी आप बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि कंपटीशन डे टू डे बढ़ता जा रहा है। तो आपको अपना सीट सिक्योर करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज़।